ठीक है, आपने उस पार्टी को तोड़ा, लेकिन उस पार्टी के तोड़ने के बाद आज तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप पार्टी के, आप केंद्र में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठते ही हैं। को अपनी हाजीपुर को अपनी माँ की संज्ञा माँ मानते थे रामविलास पासवान जी, तो रामविलास पासवान जी जिस धरती को माँ मानते थे, वहाँ के आपा जो जनता मालिक है, जो मालिक है वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से। तो एक मेरा बड़ा प्रश्न है अभिषेक जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब आप राम, आप भगवान बदलने में तो महारत हासिल है। आप कल बैठ के पटना आए थे, पटना में कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी भगवान है हमारे। भगवान बदलने में तो आपको महारत हासिल है पारसवान जी। भगवान तो एक में होता है। अब देखिए, जब आपको कोई संकट आएगा ना, तो आप भगवान 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 करने लगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण अग्रवाल से बातचीत इसलिए, और कई सवाल हैं श्रवण अग्रवाल को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। बड़े गंभीर आरोप कल भी इन्होंने लगाए हैं, और आरोप यह भी है कि नरेंद्र मोदी के सपनों को धूमिल कर रहे हैं। आरोप यह भी है, दावा यह है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी टूटेगी खरमास के बाद। श्रवण अग्रवाल जी, ये भरोसा कैसे है, ये दावा क्यों है कि पशुपति पारस की पार्टी टूटने जा रही है खरमास के बाद? आपको नहीं लगता है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी टूटने जा रही है? आपको नहीं लगता है श्रवण अग्रवाल जैसा जिम्मेवार व्यक्ति, जो एक जिम्मेवार पद पे था, राष्ट्रीय प्रवक्ता की अहम जिम्मेवारी थी, और अकेले श्रवण अग्रवाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो मात्र 1.5 साल की पार्टी, जून 2021 में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने लोक जनशक्ति पार्टी का 2 फाड़ करके पार्टी को तोड़ा, और 1.5 साल में मात्र जो पार्टी ठीक से अपने पांव पे खड़ी नहीं हुई, 1.5 साल का अवरोध, ये पार्टी, जो पार्टी अपने घुटनों पे नहीं खड़ा हुआ, जो पार्टी ठीक से चलना नहीं सीखा, उस पार्टी का आपने भ्रूण हत्या कर दिया छोटे से उम्र में, छोटी सी। अब आपके पार्टी के जो सभी सांसद हैं, जिनको आपने विश्वास में लिया, भरोसा में लिया, और आपने पार्टी को तोड़ा। रामविलास पासवान जी ने इस पार्टी को बड़ी जतन से बनाया था। रामविलास पासवान जी का 50 वर्षों का सियासी जीवन, और अपने 50 वर्षों के सियासी जीवन के तपस्या और त्याग और बलिदान में उन्होंने 2000 ईस्वी में 28 नवंबर को पार्टी बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी। और रामविलास पासवान ने के नेतृत्व में हम लोग जैसे उनके सैनिक, उनके सिपाही लगातार लोक जनशक्ति पार्टी की नीति, सिद्धांत, विचारधारा और रामविलास पासवान जी के आदरणीय नेतृत्व में पूरे देश में हम जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी के बंगले को, पार्टी के संविधान को, पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाया। अब पार्टी पूरे देश में, बिहार ही नहीं, पार्टी पूरे देश में, पूरे देश में पार्टी जन जन तक पहुंची। और रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने आस्था और विश्वास जताया। ठीक है, आपने उस पार्टी को तोड़ा, लेकिन उस पार्टी के तोड़ने के बाद आज तक की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आप पार्टी के, आप केंद्र में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठते ही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी वे बिहार के किसी जिला में नहीं गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, जब तक सेनापति मैदान में नहीं जाएगा, जब तक कमांडर मैदान में नहीं जाएगा, सेनापति के नेतृत्व में ही ना सेना मैदान में जाती है।
तो केवल हम जैसे सैनिकों का काम थोड़ी है संगठन को लेकर जन जन तक जाना। ठीक है, आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है, लेकिन आपने उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन और पालन नहीं किया। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार के किसी जिले में किसी कार्यक्रम में, पार्टी के कार्यक्रम में या कार्यकर्ताओं के बैठक के बीच में आप शामिल नहीं हुए। एक तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या यदि पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा होता है, पार्टी का वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ताओं को तकलीफ होती है। कितने लोग टूटेंगे खरमास के बाद? बहुत लोग। ये पार्टी की वजूद ही समाप्त होगी, ये पार्टी खत्म हो चुकी है, ये बस नाम की पार्टी है। हम लोग के गांव देहात में कहावत है, चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। पशुपति कुमार पारस ने ये कहा है, मुझे उनका एक पुराना बयान याद आता है कि उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान चाहे खुद लड़ ले या अपनी माँ को चुनाव लड़ा ले, मैं तो एनडीए के टिकट पर हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, एनडीए के कोटे से। सवाल सुन लीजिए, अब चिराग पासवान ने एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा है वो हाजीपुर को नहीं छोड़ सकते। हाजीपुर किसका होगा 2024 में? क्या देख रहे हैं? चिराग पासवान का होगा? एनडीए के खाते से ये सीट किसको जाएगी? चिराग पासवान के खाते में या पशुपति पारस के खाते में? हाजीपुर किसका होगा या ना आप तय करेंगे ना हम तय करेंगे, ये हाजीपुर की जनता मालिक तय करेगी, हम आप तय नहीं करेंगे। नहीं, एनडीए के कोटे से ये सीट किसको जाएगी? यह तो एनडीए ने तय करेगा कि हम आप तय करेंगे। यह तो एनडीए की जब बैठक होगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट, सब एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिस्टम की पार्टी है, अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में क्राइटेरिया है, संसदीय बोर्ड है, नीचे तक जिला से नाम राज्य संसदीय बोर्ड के आते हैं, राज्य संसदीय बोर्ड से केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाते हैं, फिर चुनाव में जो चुनाव चयन समिति है उसकी बैठक होती है। यह तो एनडीए की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की जब समय आएगा, बैठक होगी, तो तब नहीं एक आखिरी सवाल है श्रवण अग्रवाल जी, देखिए ठीक है, एनडीए तय करेगा, बीजेपी तय करेगी हाजीपुर की सीट किसकी होगी, कौन जीतेगा, कौन ये जनता, वहाँ की जनता मालिक तय करेगी, जनता मालिक। क्योंकि रामविलास पासवान जी ने, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने का राजनीतिक कर्म भूमि रहा 1977 से 2020 तक, उनका कर्म भूमि रहा, और उनको अपनी हाजीपुर को अपनी माँ की संज्ञा, माँ मानते थे रामविलास पासवान जी। तो रामविलास पासवान जी जिस धरती को माँ मानते थे, वहाँ के आपा जो जनता मालिक है, जो मालिक है वो तय करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन सीटों पर है जहां बीजेपी खुद को कमजोर मानती है। नवादा वैशाली पर भी बीजेपी खास तैयारी कर रही है। नवादा वैशाली सीट पर खास बीजेपी कमजोर मानती है? बीजेपी कहाँ कमजोर मानती है? नहीं, बीजेपी तैयारी कर रही है, और बाकायदा ये छुपी हुई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में 100 से ज़्यादा सीटों पर तैयारी कर रही है जहाँ खुद को वो कमजोर मानती है। बिहार की वैशाली और नवादा सीट भी उसमें से आती है। वैशाली और नवादा सीट पर बीजेपी खास तैयारी कर रही है, इसका क्या मतलब माना जाए? पशुपति पारस को किनारे लगाने की तैयारी हो रही है, पशुपति पारस के खाते में ये दोनों सीटें हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 40 गठबंधन में कोई लड़ता है, गठबंधन में कोई लड़ता है तो गठबंधन अकेले थोड़ी लड़ता है। गठबंधन में यदि कोई लड़ते हैं कहीं पे, तो गठबंधन अलायंस, सारी गठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ती है। 40 सीट यदि एनडीए अलायंस लड़ेगा, तो एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी समेत जितने भी एनडीए में शामिल दल होंगे वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे तैयारी कर रही है, ये तो अच्छी बात है। जो अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे, जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, वहाँ उनको मजबूती मिलेगी। एक खबर